Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 13 surface areas and volumes. We have already discussed 5 exercises of this chapter. So you can watch that videos on my channel's playlist. So today's topic is cylinder. So students, आज के वीडियो में हम सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आपके घरों में सिलेंडर होता है या फिर मेजरिंग जार्स होते हैं, वो किस शेप के होते हैं, वॉल्यूम शेप के होते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करना हो मींस उस जो है हमारे पास वो सिलेंडर है उसकी हमें कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है. मींस उस शेप के अंदर जो वॉल्यूम शेप है उसके अंदर अगर हमें कोई लिक्विड फिल करना है उसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वॉल्यूम शेप का ये एक जार है. तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर मीन्स कितना हम लिक्विड फिल कर सकते हैं तो भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे पानी फिल करना हो, दूध हो या फिर कोई जूस हो, मीन्स इसकी कैपेसिटी होगी या फिर इसकी वॉल्यूम होगी. उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से. ये हमारे पास हाइट होगी. एरिया ऑफ बेस हमारे पास सर्कुलर है. सर्कल का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसकी टोटल हाइट से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी. तो वही क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और हाइट एच क्या है, यहाँ पे हाइट है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 13.6, जिसके अंदर हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है स्टूडेंट्स, 22/7 लेनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. एक सिलेंडर शेप की वेसल है जिसकी सरकमफ्रेंस हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 132 सेंटीमीटर. इफ इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, एक सिलेंडर शेप की एक वेसल गिवन है जिसकी हमें सरकमफ्रेंस गिवन है. सरकमफ्रेंस क्या होगी स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh. वो हमें किसके इक्वल गिवन है, 132 के इक्वल है, 132 सेंटीमीटर के इक्वल है. और हाइट कितनी गिवन है हमें, 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन है. तो हमें ये बताना है ये कितने लीटर वाटर को होल्ड कर सकती है या फिर इसके अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है. और हमें पानी जो है वो लीटर में पूछा है स्टूडेंट्स, इसका हमें ध्यान रखना है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. वॉल्यूम डायरेक्टली हमारा किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा. बट स्टूडेंट्स, हमें वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखा है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर. अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है हिंट तो भी आपको इसको याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसके बाद हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ वेसल इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. और सरकमफ्रेंस किस फॉर्म की है स्टूडेंट्स, सर्कुलर शेप की है. तो सर्कल की सरकमफ्रेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर आर रेडियस है तो 2πr. तो 2πr हमें 132 के इक्वल गिवन है. यहाँ पे हमें आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो आर को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, 2π को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे. तो 2π यहाँ पे डिवाइड में आएगा, 132 डिवाइडेड बाई 2π. तो 132 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू हमें कितने लेनी है, 22. यहाँ पे लिखेंगे 22/7 करेंगे तो 7 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो 132 मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22. यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर. कैंसिल कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 22, 3 66, 7 3 21. सो आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, हाइट कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर. अब हमें कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल निकालना है. मीन्स सिलेंड्रिकल वेसल में कितने हम क्वांटिटी फिल कर सकते हैं. मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. जब भी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, चाहे कोई भी शेप हो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर की वॉल्यूम, क्यूब होता तो क्यूब की वॉल्यूम, और कोई शेप है तो उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी होती है.
सो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू, ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स जो बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे एच से, हाइट से, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, रेडियस कितनी निकाली हमने 21, तो 21 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 25। यहाँ से जब हम कट करेंगे दैट इक्वल टू 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम किस में आए, क्यूबिक सेंटीमीटर में। बट हमें किस में पूछा स्टूडेंट्स, लीटर में पूछा है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। और हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना आया 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34,650 के साथ। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास 3465 डिवाइडेड बाय 100 है। तो 100 से जब डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। 1 के बाद कितनी 0 है, 2 0 है, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे और 2 प्लेसेस को छोड़कर हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। सो 34.65 लीटर, ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। सो कैपेसिटी कितनी आई हमारे पास 34.65 लीटर। सो वेसल कैन होल्ड 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, if the lateral surface area of cylinder is 94.2 cubic centimeter square and height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume, पाई इक्वल टू 3.14। हमें स्पेसिफिक बोला गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है, तो हमें यही वैल्यू लेनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा मैम कहीं पर 22/7 गिवन है, कहीं पर 3.14 गिवन है, ये क्या है, पाई की वैल्यू अलग अलग हमें क्यों गिवन है? क्योंकि स्टूडेंट्स पाई एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये डेसिमल के बाद चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो 3.14 से 2 प्लेसेस तक हम इसको काउंट करते हैं। और जब हम 22/7 लेते हैं तो 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, वो भी 2-3 प्लेस के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, वो भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। बट पाई क्या है, रेशनल नंबर है। जस्ट हम इसको एज्यूम करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ये पाई की नहीं है, इसलिए पाई की वैल्यू कहीं पर आपको 3.14 मिलेगी, कहीं पर 22/7 मिलेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें पाई की वैल्यू को एज्यूम करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें कितना गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें रेडियस ऑफ बेस और वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ बीच के पार्ट का एरिया इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस निकालेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ बेस हमने क्या ली 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 2πRh, वो हमें किसके इक्वल गिवन है 94.2 के इक्वल है। यहाँ से r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, h भी हमें गिवन है, पाई भी हमें गिवन है, 2 तो है ही कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो r इक्वल टू 94.2 डिवाइडेड बाय 2πh। 2πh यहाँ डिवाइड में जाएगा क्योंकि तीनों क्वांटिटी यहाँ क्या है लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है। तो 2 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 3.14, मल्टीप्लाई विद h की वैल्यू पुट करेंगे 5। तो यहाँ से कट करने के बाद आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, रेडियस की वैल्यू मिलेगी 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें रेडियस ऑफ बेस फाइंड आउट करनी थी, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो हैंस रेडियस ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए रेडियस होगी हमारी 3 सेंटीमीटर, हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला है πr²h, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। सो पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें 3.14, रेडियस कितनी है 3, तो 3² इंटू 5।
मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 141.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही हमारे पास क्या आएगी, वॉल्यूम आएगी सिलेंडर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल इज ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर शेप का एक वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है और इसकी कैपेसिटी मीन्स ये कितना लिक्विड होल्ड कर सकती है या फिर कितना मटेरियल इसके अंदर आ सकता है, वो है 15.4 लीटर। मीन्स कैपेसिटी गिवन है, मीन्स वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम किसके इक्वल, और वॉल्यूम है हमारे पास सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, वॉल्यूम हमें गिवन है 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने में कितनी स्क्वायर मीटर मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये सिलेंडर शेप का वेसल है, इसका वॉल्यूम मीन्स कितना लिक्विड ये होल्ड कर सकता है या फिर कितने मटेरियल से ये बना है, ये क्या है इसकी कैपेसिटी जो हमें गिवन है 15.4 लीटर, और इसकी हाइट कितनी गिवन है 1 मीटर। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, इसको बनाने में कितने मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स बनाने के लिए मेटल शीट, क्या आप सिर्फ टॉप और बॉटम को बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और बीच के पार्ट को भी बनाना पड़ेगा। सो हमें टॉप, बॉटम और बीच का जो पार्ट है सारा एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। बीच का जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है लिटरल सरफेस एरिया, और उसमें टॉप और बॉटम के एरिया को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। टॉप और बॉटम में हमारे पास सर्कल्स है, 2 सर्कल्स है। 1 सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 सर्कल का एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स हमें फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें रेडियस नहीं गिवन है। और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 13.2 में डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में हम हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन हाइट कितनी गिवन है हमें 1 मीटर, कैपेसिटी कितनी गिवन है 15.4 लीटर। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइट हमें मीटर में गिवन है और कैपेसिटी हमें लीटर में गिवन है, तो दोनों को हमें सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यूबिक मीटर में हमारे पास कैपेसिटी आएगी क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक में होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। सो 1000 लीटर के इक्वल होता है। यहाँ से 15.4 लीटर किसके इक्वल होगा, 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 क्यूबिक मीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे है 4 के बाद, तो 1 के बाद कितनी 0 है 1 2 3, तो राइट टू लेफ्ट साइड आगे चला जाएगा। लेफ्ट साइड में डेसिमल कितने प्लेस, 3 प्लेस, क्योंकि 3 जीरोज है हमारे पास, 1 2 3, थर्ड प्लेस नहीं है तो यहाँ पर हम एक 0 रखेंगे और 0 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। सो 0.0154 क्यूबिक मीटर ये हमारे पास कैपेसिटी आ गई मीटर में। अब दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में है। अब हम देखते हैं, लेट रेडियस ऑफ बेस हमने आर मीटर ले लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इक्वल टू हमें ऑलरेडी गिवन है 0.0154। सो यहाँ से पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी गिवन है 1 मीटर। सो वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 0.0154। यहाँ से आर स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे और इन दोनों क्वांटिटीज को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 22/7 डिवाइड में जाएगा, 22 डिनोमिनेटर में रहेगा और 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 1 भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ से कट करने के बाद आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर इक्वल टू 0.0049। हमें 49 देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। सो आर रेडियस किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, दैट इक्वल टू आर जो रेडियस है दैट इक्वल टू 0.07 मीटर के इक्वल आएगी। मीन्स 0.07 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 0.07 मल्टीप्लाई विथ 0.07 दैट इक्वल टू 0.0049 के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडियस आपके पास कितने आए 0.07 मीटर।
नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक वेसल। मेटल शीट, कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी वेसल को बनाने में, वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। सो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और टॉप का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ से एच, और यहाँ पे 1 टाइम आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 0.07 इंटू एच की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0.07। सो 1 प्लस 0.07 दैट इक्वल टू 1.07, और यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 0.4708 मीटर स्क्वायर। हैंस यहाँ से अप्रोक्सीमेटली इन दोनों को आप रिमूव कर सकते हैं। डेसिमल के बाद अगर हम 2 प्लेस लें तो 0.47 मीटर स्क्वायर मेटल शीट शुड बी नीडेड। यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप कंप्लीट इतना आंसर भी दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज a lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. Diameter of pencil is 7 mm and diameter of graphite is 1 mm. If length of pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of graphite. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक पेंसिल है। पेंसिल किस शेप की होती है स्टूडेंट्स, सिलेंडर शेप की होती है। उसके अंदर क्या लगा होता है, वुड लगा होता है, लकड़ी होती है, किस शेप की होती है, सॉलिड सिलेंडर शेप की होती है, और उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट भरा होता है, जो आप ब्लैक कलर में देखते हैं। फिल्ड इन द इंटीरियर, अंदर ग्रेफाइट होता है। डायमीटर ऑफ पेंसिल, पेंसिल का डायमीटर हमें कितना गिवन है, 7 मिलीमीटर, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, जो उसके अंदर ब्लैक पार्ट होता है वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का डायमीटर कितना गिवन है, 1 मिलीमीटर। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ पेंसिल अगर 14 सेंटीमीटर है तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड जो लकड़ी यूज की उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, जो ब्लैक पार्ट है जो ग्रेफाइट है उसकी भी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, एक पेंसिल गिवन है जो ग्रेफाइट की बनी हुई है जी। इस पेंसिल का टोटल डायमीटर हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 7 मिलीमीटर गिवन है, और जो इसके अंदर ये ग्रेफाइट जो आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ये ग्रेफाइट है। इस ग्रेफाइट का डायमीटर कितना हमें गिवन है, वो 1 मिलीमीटर गिवन है, और इस टोटल पेंसिल का डायमीटर हमें कितना गिवन है, 7 मिलीमीटर गिवन है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो इसमें जो वुड लगी है, जो लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और फिर हमें जो ये ग्रेफाइट लगा है इसके अंदर इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम कंप्लीट पेंसिल जो हमारे पास किस शेप की है, सिलेंडर शेप की है। ये सिलेंडर शेप की नहीं है बट ये एग्जैक्टली सिलेंडर शेप की होगी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पेंसिल का टोटल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। पेंसिल, कंप्लीट पेंसिल के वॉल्यूम के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कैंसिल कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस वुड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, फोर सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, हमें ग्रेफाइट की रेडियस कितनी गिवन है, 0.5 मिलीमीटर। डायमीटर कितना था, 1 मिलीमीटर ग्रेफाइट का, तो रेडियस कितना आएगा, डायमीटर का हाफ यानी 1/2 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ पेंसिल किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, हाइट के इक्वल होगी, जो हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेडियस मिलीमीटर में है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेंथ या फिर हाइट को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 14 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 14 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू 140 मिलीमीटर के इक्वल होगा। सो दोनों क्वांटिटीज हम अब सेम यूनिट में है, मिलीमीटर में। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें लिखनी है 22/7, आर रेडियस कितनी है, हाफ, और हाइट कितनी है 140। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट्स 2 7 2 ज़ा 14
0। 1/2 स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ पे 2 के प्लेस पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4। 4 से यहाँ कट करेंगे 4 5 ज़ा 20। सो 25 2 ज़ा 10। 10 के और 22 के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 22 और यहाँ से 22 5 ज़ा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये 2 नहीं है स्टूडेंट्स। अब दोबारा देखिए यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई विथ 1/2 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई विथ 140। तो यहाँ से 7 2 ज़ा 14 0 4 5 ज़ा 25 22 5 ज़ा इक्वल टू 110। तो 110 मिलीमीटर क्यूब ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट्स आप कट मत कीजिए, आप इतना ही यहाँ से रखिए। ये लाइंस को आप इन 2 लाइंस को स्किप कर सकते हैं। आप देखेंगे फिर आप कैसे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 140, इतना ही आप रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फॉर सिलेंडर ऑफ वुड के सिलेंडर के लिए रेडियस को हम कैपिटल आर से लेंगे। जो कंप्लीट पेंसिल थी उसकी रेडियस कितनी गिवन थी हमें, डायमीटर 7 मिलीमीटर गिवन था, तो रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स 7/2 मिलीमीटर। और लेंथ ऑफ पेंसिल जो 14 सेंटीमीटर थी इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 140 मिलीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर रेडियस कितनी है यहाँ पे 7/2 होल स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 140। सो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो पेंसिल की वॉल्यूम है उसमें से ग्रेफाइट की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वुड की वॉल्यूम आ जाएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितनी है हमारे पास, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितनी है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, पाई और एच दोनों टर्म्स में कॉमन है तो पाई एच को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ से आर स्क्वायर। सो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू एच की वैल्यू हाइट कितनी है 144 मीटर इंटू कैपिटल आर कितना है हमारे पास, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 7/2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्मॉल आर कितना था 1/2, सो माइनस 1/2 होल स्क्वायर। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है 7/2, बी के प्लेस पे क्या है 1/2। तो 1 टाइम दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7/2 प्लस 1/2 इंटू 7/2 माइनस 1/2। सो यहाँ से 22/7 को कट करेंगे, 7 2 ज़ा 14 0, 22 2 ज़ा 44 और एक 0 रहेगी। सो 440 इंटू 7/2 प्लस 1/2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 7 + 1 8, 8/2 यहाँ पे कितना आएगा 8/2, 2 4 ज़ा 8 तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 4। और यहाँ से 7 - 1 इक्वल टू 6 और 6/2, 2 3 ज़ा 6 दैट इक्वल टू 3। 4 3 ज़ा 12, 12 की और 44 440 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 5280 क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब। सो यही आपका आंसर रहेगा 5280 क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब। और अगर आपसे बोले कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करो तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 3 टाइम क्यूबिक मिलीमीटर है तो 10 से हमें क्या करना पड़ेगा 3 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और दो 0 है हमारे पास तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 1 2 2 प्लेसेस को छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे यानी 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास ये आंसर रहेगा और मिलीमीटर क्यूब में 5280 आपका आंसर रहेगा। दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि सेंटीमीटर क्यूब में निकालो तो ये आप आंसर निकालेंगे, अगर
कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसमें भी आंसर मिलीमीटर क्यूब में भी आंसर दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट होती है। अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में, कोन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में डिस्कस करेंगे।